Okay, welcome back. So we had done assessment on the basis of evidence in the previous video. आज का टॉपिक जो है दैट इज़ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144. सो ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आज हम करने वाले हैं. अगर पिछली आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लीजिए एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियोस. और आगे की वीडियोस के लिए भी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दैट. इट्स फन टैक्स टिक by Deepika Arora Madan. Fun tax tick. Tax, it's tick type tick. Fun tax tick by Deepika Arora Madan. Right? Deepika Arora Madan. राइट तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आगे की वीडियोस आपको अपने आप पता चलती रहेंगी. राइट सो लेट अस डू नाउ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144. सो व्हाट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज द असेसमेंट दैट इज डन बाय असेसिंग ऑफिसर. सो लेट अस रीड दिस. इन दिस असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर डज एसेसीज असेसमेंट. किसकी असेसमेंट की जा रही है? कर निर्धारण अधिकारी करदाता का कर निर्धारण कर रहा है. दिस इज असेसिंग ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी, जो कि निर्धारण कर रहा है. कर निर्धारण यानी असेसमेंट कर रहा है. किसका कर निर्धारण कर रहा है? एसएसी का यानी करदाता का. सो इन दिस असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर डज एसेसीज असेसमेंट बेस्ड ऑन हिज एस्टिमेट. एस्टिमेट के बेस पे क्यों असेसमेंट किया जा रहा है? अंदाज़ा क्यों लगाया जा रहा है कि एसएसी का रिटर्न कितना होगा, एसएसी की इनकम कितनी होगी? अंदाजे से क्यों बेस किया जा रहा है? हियर एसएसी assessing officer, I should write it assessing officer, it's missing here. So here assessing officer applies his knowledge, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है. makes a fair estimate regarding SSC's income. एक सही सा अंदाज़ा लगाकर SSC का कैलकुलेशन कर दिया जाता है. it is based on the guess work. ये गेस पर बेस्ड होता है, पर ये गेस ऑनेस्ट गेस वर्क होना चाहिए. ऑनेस्ट गेस वर्क क्यों? खुन्नस नहीं निकालनी बेसिकली असेसिंग ऑफिसर ने कि ठीक है बेटा अभी तुमने नहीं किया ना असेसमेंट, मैं तुम्हारा असेसमेंट करूँगा और अब देखना. ऐसा नहीं है भाई. इट इज़ ऑनेस्ट गेस वर्क. असेसिंग ऑफिसर गेस वर्क पे बेस कर रहा है पर ऑनेस्ट गेस वर्क. अब बात यहाँ पे क्वेश्चन फिर से ये आ रहा है कि वाई असेसिंग ऑफिसर इज कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एसएससी. एसएससी खुद क्यों नहीं कंप्यूट करता? प्रॉब्लम तो सारी यही है ना. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया ही तब जाता है जब एसएससी अपनी जिम्मेवारी ना समझते हुए अपनी रिटर्न दाखिल करता ही नहीं है और असेसिंग ऑफिसर के पास सिंगल चारा यही रह जाता है कि ठीक है अगर आपने रिटर्न जमा नहीं करवानी देन वी विल डू द असेसमेंट. सो असेसिंग ऑफिसर मेक्स एस्टिमेट एंड ऑनेस्ट गेस वर्क का इस्तेमाल कराते हुए असेसिंग ऑफिसर मस्ट नॉट एक्ट डिसऑनेस्टली. डिसऑनेस्टली नहीं काम करना, मज़ा चखाने के मकसद से नहीं करनी है असेसमेंट. मस्ट नॉट एक्ट डिसऑनेस्टली और इनऑनेस्टली. इनऑनेस्टली आपने असेसमेंट नहीं करने की, कुछ भी असेसमेंट कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हो सकता है एसएससी में फाइल एन अपील. अगर एसएससी ने आपकी असेसमेंट के अगेंस्ट अपील कर दी, उसके पास अधिकार है. सो अगर वो अपील कर देगा तो असेसिंग ऑफिसर सारे के सारे दस्तावेज प्रस्तुत करेगा कि इन आधार पर मैंने एसएससी का असेसमेंट किया है. सो वो आधार आपको पेश करने पड़ेंगे. तो इसीलिए असेसिंग ऑफिसर जब एसएससी का असेसमेंट करता है तो अपना फेयर एस्टिमेट करेगा. सो हाउ डज असेसिंग ऑफिसर कंप्यूट इनकम ऑफ एसएससी? अब ये तो टफ काम है. अगर आप मुझे कहें कि मैं आपकी इनकम कंप्यूट करूं, कैसे कर सकती हूँ? मैं तो नहीं जानती ना. तो लाइकवाइज असेसिंग ऑफिसर भी आपकी इनकम के बारे में ब्यौरा नहीं जानता, तो कैसे कंप्यूट करता है? हाउ सच असेसमेंट इज डन? हियर असेसिंग ऑफिसर मस्ट बी एबल टू टेक इनटू कंसिडरेशन. कुछ चीज़ों को आधार लिया जाता है जैसे लोकल नॉलेज एंड रेप्यूट इन रिगार्ड टू एसएससी सर्कमस्टांसेस. एसएससी को ध्यान में रखते हुए उसकी नॉलेज, लोकल नॉलेज, अपनी लोकल नॉलेज असेसिंग ऑफिसर लगाएगा और रेप्यूटेशन एसएससी का कैसा है उसको आधार माना जाएगा. नॉलेज ऑफ प्रीवियस रिटर्न्स हो सकता है ना, एसएससी ने पिछली रिटर्न्स तो दाखिल की थी, इस बार नहीं दाखिल की तो क्या पिछले तो रिटर्न्स दाखिल की थी. सो नॉलेज ऑफ प्रीवियस रिटर्न्स उसको होनी चाहिए एसएससी की. एंड असेसमेंट ऑफ एसएससी, कैसे असेसमेंट पहले किया जाता था, जो करदाता जिसका असेसमेंट अब चल रहा है उसकी पिछली रिटर्न्स को देखा जाएगा. वहाँ से काफ़ी आइडिया मिल जाएगा आपको. एंड अदर रेलिवेंट मैटर्स को भी ध्यान में रखते हुए कुछ और एड ऑन इन्फॉर्मेशन है उनको भी ध्यान में रखते हुए असेसिंग ऑफिसर एसएससी का कंप्यूटेशन कर देगा. सो ये तीन चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी: लोकल नॉलेज एंड रिप्यूट, नॉलेज ऑफ प्रीवियस रिटर्न एंड कुछ और अदर मैटर्स हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा. अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कितने टाइप्स की होती है? वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. वन इज कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड अदर वन इज डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. सो कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब की जाती है?
क्या क्या केसेस हो सकते हैं कंपल्सरी बेस्ड जजमेंट असेसमेंट के? फेलियर टू फाइंड रिटर्न ऑफ इनकम। अगर एसएससी अपनी रिटर्न जमा नहीं कराता है, ये 2 सेक्शंस होते हैं रिटर्न जमा कराने के, 139 सब सेक्शन 1 जो वो अपने आप से रिटर्न जमा करवा देता है, 142 सब सेक्शन 1 हो सकता है भूल गया तो असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेजता है, नोटिस के बाद रिटर्न जमा करा देता है इनकम के। पर ये दोनों केसेस में आपने रिटर्न जमा नहीं कराई, याद दिलाने के बाद, नोटिस के बाद भी आपने अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई, योर फेलियर इन फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम, तो एक ही चारा रह जाता है उस केस में, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो हियर इट इज़ कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कंपल्सरीली एक ही उपचार है असेसिंग ऑफिसर के पास, आपकी कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है बिकॉज यू हैव नॉट फाइल्ड योर रिटर्न ऑफ इनकम, फेलियर टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, और रिटर्न इज फाइल्ड बट इट सीम्स इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट। आपने रिटर्न तो जमा करवाई थी पर वो इनकरेक्ट है, सही जमा नहीं कराई, या फिर इनकम्प्लीट रिटर्न अगर आप जमा करवा देंगे तो असेसिंग ऑफिसर कहेगा कि ठीक है अब मुझे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना ही पड़ेगा, इट इज़ कंपल्सरी टू हैव बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हियर। और फेलियर टू कंप्लाई विद नोटिस, आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे, आप कौन? एसएससी। अगर करदाता यानी एसएससी नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है, नोटिस में क्या कहा गया था? टू प्रोड्यूस सर्टन इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उन्हें, कुछ जानकारी चाहिए थी, वो जानकारी आपने असेसिंग ऑफिसर को नहीं दी, या फेलियर टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, हो सकता है आपको असेसिंग ऑफिसर ने बोला था कि आप अपने अकाउंट्स का ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण करवा कर आइए, पर आपने उसके नोटिस पर ध्यान नहीं दिया, तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर आपकी कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। सो कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब कब की जाती है? या तो आप अपनी रिटर्न जमा करवाते ही नहीं हैं, या फिर आप रिटर्न तो जमा करवाते हैं पर आपकी रिटर्न इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट है, या फिर आपको नोटिस भिजवाए जाते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, अंकेक्षण के लिए, पर आप उन रिस्पॉन्स नहीं देते उन नोटिस का। सो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी जो डिपार्टमेंट खुद करेगा, असेसिंग ऑफिसर यानी कर निर्धारण अधिकारी कंपल्सरीली आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। सो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्यों की जाती है? कंपल्सरी भी हो सकती है, डिस्क्रिशनरी भी हो सकती है, ये तो कंपल्सरी वाले केसेस हो गए, और किसने किया? असेसिंग ऑफिसर ने किया, और गेस वर्क के आधार पर किया। तो अभी हम नेक्स्ट केस कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जब असेसिंग ऑफिसर अपनी इच्छा से आपकी यानी एसएससी यानी करदाता की असेसमेंट करता है। कब हो सकता है ऐसा? वेयर असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसएससी। अब एसएससी यानी करदाता ने तो अपनी रिटर्न अच्छे से जमा करवा दी, उसे लगता है मैंने ठीक जमा करवाई, लेकिन असेसिंग ऑफिसर यानी कर निर्धारण अधिकारी उससे संतुष्ट हो ही नहीं पा रहा है। असेसिंग ऑफिसर, ये एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसएससी। वो खुश नहीं है, मतलब संतुष्ट नहीं है आपकी रिटर्न से, आपके अकाउंट से। एंड वेयर नो मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज़ फॉलोड रेगुलरली। आप जो अकाउंट्स बुक्स शो करते हैं, कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने ठीक से फॉलो नहीं किया हुआ है, तो असेसिंग ऑफिसर को डाउट है आपकी रिटर्न पर। एंड वेयर इनकम हैज़ नॉट बीन कंप्यूटेड एज पर इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। कुछ आधार होते हैं, उन आधारों पे आपने अपना कैलकुलेशन नहीं किया। इनकम को कंप्यूट तो किया गया पर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने अपनी कंप्यूटेशन नहीं की, ठीक से कैलकुलेशन आपकी नहीं हुई, तो यहाँ पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर को करनी पड़ जाती है। सो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंपल्सरी और डिस्क्रिशनरी कब कब हो सकती है? वी हैव डन दैट। उसके बाद है आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? एसएससी कैन बी लाइबल फॉर पेनल्टी, देयर इज़ अ लाइबिलिटी फॉर पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, आपका रिफंड कैंसिल हो सकता है, प्रोसिक्यूशन मतलब जेल यहाँ पर। सो लाइबिलिटी फॉर पेनल्टी, लाइबिलिटी फॉर प्रोसिक्यूशन, आपका रिफंड कैंसिल हो सकता है, या फिर जब आपका एपलेट अथॉरिटी यानी अगर आपने केस फाइल कर दिया और अब आप कुछ नई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो एसएससी को यानी करदाता को अलाउड नहीं होता, मीन्स ही इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग एनी न्यू रिकॉर्ड और न्यू फैक्ट बिफोर दी एपलेट अथॉरिटीज़। सो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अगर आपका हो गया तो ये सब चीज़ें आपको भुगतनी पड़ सकती हैं, पेनल्टीज़, प्रोसिक्यूशन, या आपका रिफंड कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप कोई न्यू रिकॉर्ड एपलेट अथॉरिटीज़ के सामने नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। तो क्या बेचारा एसएससी कुछ नहीं कर सकता? नहीं, एसएससी के पास बहुत सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। वो रेमेडीज़ क्या हैं, उपचार क्या हैं? इफ़ द एसएससी इज ऑफ द ओपिनियन दैट हिज टैक्स हैज़ बीन कैलकुलेटेड इन एक्सेस ऑफ व्हाट इट शुड बी फेयरली बी, जितना होना चाहिए था उससे उसका टैक्स जो है वो बहुत फालतू बना दिया गया है। किसने बनाया? असेसिंग ऑफिसर ने बनाया। सो असेसिंग ऑफिसर की कैलकुलेशन पे एसएससी को डाउट है, शक है, उसे लगता है कि नहीं मुझे तो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, नाइंसाफ़ी है ये।
सो अगर उसकी ये ओपिनियन है तो वो क्या कर सकता है, ही कैन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर, या ऐसी असेसमेंट के अगेंस्ट अब वो अपील फाइल कर सकता है, किससे, कमिश्नर अपील्स को या फिर एपलेट ट्रिब्यूनल को, और अगर मेजर पॉइंट ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो हाई कोर्ट को भी कर सकता है, और ही में अप्लाई टू कमिश्नर फॉर रिविजन, कमिश्नर को भी कह सकता है कि आप प्लीज़ मेरा रिटर्न एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिए क्योंकि रिटर्न प्रॉपर नहीं बनाया गया है, मेरा असेसमेंट प्रॉपर नहीं किया गया है। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है, कमिश्नर अपील्स के पास जा सकते हो, कमिश्नर अपील्स का ऑर्डर पसंद नहीं आया तो उसके अगेंस्ट एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, और यही नहीं पसंद आया और अगर मेजर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो हाई कोर्ट में जा सकते हो, या फिर आप कमिश्नर को भी अप्लाई कर सकते हो फॉर रिविजन ऑफ सच टाइप ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ रीअसेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा। इस टाइप्स ऑफ असेसमेंट कितनी होती हैं, सेल्फ असेसमेंट वीडियोस में कवर किया जा चुका है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप लिंक्स ले सकते हैं। इसका समरी असेसमेंट वी हैव ऑलरेडी डन, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। रेगुलर असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस भी पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, और आज का टॉपिक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अभी आपने किया है। नेक्स्ट वीडियो में यू विल फाइंड रीअसेसमेंट। राइट, थैंक यू सो मच।